और जैसे ही आप सभी अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। A few moments later. जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वृंदावन के पार्ट 4 वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं दर्शन करवाने वाला हूँ वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर का, और उसी मंदिर का यह मेन द्वार है और आप नाम पढ़ सकते हैं जो कि है प्रेम मंदिर। और आपको बता दें कि ये प्रेम मंदिर का मुख्य द्वार है और आपको अंदर प्रवेश करने से अगर आप बैग वगैरह लाते हैं तो आसपास के किसी भी दुकान में आप जाकर रख कर बदले में टोकन ले सकते हैं, तब जाकर आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा आप प्रवेश नहीं करने दिए जाएंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। मोबाइल आप अंदर ले जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मगर बैग आप अंदर नहीं ले जा सकते। चलिए दोस्तों, अब अंदर प्रवेश करते हैं। और हमारे श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन काल में जितने भी लीलाएं किए हैं उसमें से कुछ लीलाओं को यहाँ पर चारों तरफ से दर्शाया गया है। और उसी लीला में से एक लीला का यह वो भाग है जो कि नाग कालिया के फन पे जब श्री कृष्ण भगवान मृदन किए थे, वही दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं नाग कालिया के फन पे नृत्य भी कर रहे हैं, उस तरीका से यहाँ पर बनाया गया है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। जब आप यहाँ पर जाएंगे और चारों तरफ से स्वयं अपने आंखों से देखेंगे तो और आपको बेहद खूबसूरत लगेगा। जैसे कि जितने भी आप लाल इसके मुख देख रहे हैं नाग कालिया के, उसमें से लाल रंग का देख सकते हैं कि जल भी निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको एक और नया लीला का आपको दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों, ये उस समय का दृश्य को दर्शाया गया जब श्री कृष्ण भगवान अपने बड़े भैया के साथ गाय को चराने के लिए जाते थे, उसी समय का ये दृश्य है जो कि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे गाय श्री कृष्ण भगवान को ही देख रहे हैं और उनके साथ उनका दोस्त को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि त्रिदेव भगवान श्री राधे के मेन स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखा हुआ भी है श्री गिरिराज महाराज की जय। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ जब श्री कृष्ण भगवान रात्रि के समय जब लीला करते थे अपने सखियों के साथ, वो दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। और चलिए श्री कृष्ण भगवान के अब मेन महत्वपूर्ण जो भूमिका थे उस दृश्य को मैं दिखाता हूँ। और ये वो दृश्य है जब श्री कृष्ण भगवान सारथी बने थे अर्जुन के रथ का, वो दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है जो कि आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान सारथी, और पीछे जो आप खड़े देख रहे हैं वो धनुर्धारी अर्जुन है। तो चलिए अब मैं आप सभी को दर्शन करवाता हूँ श्री कृष्ण भगवान के आराध्य बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग जो यहाँ पर स्थापित है। और हम सब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान और बाबा भोलेनाथ एक दूसरे के आराध्य है। तो चलिए अब मैं आप सभी को एक और श्री कृष्ण भगवान के महत्वपूर्ण लीला का आपको दर्शन करवाता हूँ। और ये उस समय का लीला है जब इंद्र भगवान क्रोधित होकर अत्यधिक वर्षा किए थे, तब श्री कृष्ण भगवान को अपने कानी अंगुल पर गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। और इस लीला का संबंध त्रेता युग के प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने उस समय वचन दिया था तो द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें पूरा किया और साथ ही इंद्र भगवान के घमंड को भी चकनाचूर किया। तो चलिए आपको एक और दृश्य दिखाता हूँ त्रेता युग के प्रभु श्री राम जी, माँ सीता और भैया लक्ष्मण जी, जो कि आप देख सकते हैं एक कुटिया में विराजमान है। तो चलिए दोस्तों, आपको त्रेता युग से सीधे आपको द्वापर युग में ले चलते हैं और हमारे नटखट कान्हा जी का आपको लीला का दर्शन करवाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान नटखट थे और श्री राधे को बहुत ही तंग करते थे, और वो उसी दृश्य को यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री राधे का ये बाल बांध रहे हैं और जितने भी आसपास देख रहे हैं उनके सखी है। फिर ये आप देख सकते हैं जब यमुना नदी में श्री राधे के साथ नाव पे बैठकर अपने बांसुरी के द्वारा मधुर धुन को सुना रहे सभी को। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने बांसुरी को बजाते थे तो जगत पूरा प्रसिद्ध था और जितने भी आसपास के पशु पक्षी पेड़ पौधे आदमी सभी उनके बांसुरी में मनमोहक हो जाते थे, मन मुग्ध हो जाते थे। और ये आप देख सकते हैं कि एक और बहुत ही अद्भुत दृश्य को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण भगवान के लीला का दर्शन करवाने के बाद अब चलिए ले चलते हैं आपको प्रेम मंदिर का दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों, आप जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हैं सभी के सभी प्रेम मंदिर का दर्शन करने के लिए आए हैं। और प्रेम मंदिर के चारों तरफ से श्री कृष्ण भगवान के जितने भी लीलाएं हैं, लगभग लीला का जो मुख्य पात्र है सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसा कि मैं आपको चारों तरफ से घुमा घुमा कर दिखाया। अब बारी आता है प्रेम मंदिर को आपको बारीकी से दिखाने का, तो आप लोग देखिए। और आपको बता दो कि प्रेम मंदिर में कई तरह से समय समय पर लाइट ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, जो कि आप देख सकते हैं। और आपको बता दो कि जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसको मैं अपने वाणियों के द्वारा आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए आपको गोल गोल घुमा घुमा कर आप सभी को मैं प्रेम मंदिर का दर्शन करवा देता हूँ। और आपको बता दूं कि प्रेम मंदिर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है जिसका कि मैं आपको वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग जब भी आपको मौका मिले तो जीवन में एक बार वृंदावन जरूर जाए और वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जितने भी लीला किए थे, जितने श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ कथाएं हैं, सबको देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए, तब आपको यकीन होगा कि भगवान है, साक्षात है। और जब भी हम आप अपने सच्चे मन से अगर दिल से पुकारते हैं तो अवश्य आपको प्रभु का साथ मिलेगा।
मगर साथ तब मिलेगा जब आपका मन सच्चा हो, हृदय सच्चा हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो और सदैव आप सत्मार्ग पे चल रहे हो, तो आपको प्रभु का साथ जरूर मिलेगा, किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान खुद आएंगे और आपको मदद करेंगे, वो अपने बदले में किसी न किसी मनुष्य को आपके पास भेजेंगे किसी न किसी रूप में, ताकि आपका जो भी कार्य हो वो पूरा हो उसके द्वारा। और वो ईश्वर का ही सारा किया रहता है। जैसे कि हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखा जाता है और प्रभु है, और इसे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। और मेरे साथ ऐसा होता आया है, जब भी मैं तकलीफ में रहता हूँ, जब भी मैं कष्ट में रहता हूँ, तो जब भी मैं याद करता हूँ वो सदैव हमारे साथ रहते हैं और मेरा कष्ट को जरूर हरते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रेम मंदिर के अंदर ले चलता हूँ, भीतर ले चलता हूँ, अंदर प्रवेश करवाता हूँ और आपको जो अंदर में इतना खूबसूरत दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जैसा कि मैं हो गया था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बनावट, यहाँ का जितने भी कलाकृति कितना खूबसूरत है। और आपको बता दूं कि ये जितने भी आप देख रहे हैं सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और अद्भुत कलाकृति किया गया है, जो कि मन को मोह लेने वाला ऐसा दृश्य लगता है। और आपको बता दूं कि वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर यही है जो कि आप देख रहे हैं, प्रेम मंदिर। और चलिए मैं आपको घूम घूम कर एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जितने भी मूर्ति बने हुए हैं, जितने भी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ श्री राधा के साथ मूर्ति है, इतना सुंदर से बनाया गया है जो ऐसा लगता है कि जब आप उनको एक टक्के यानी एक निगाह से अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण भगवान अब आपको कुछ न कुछ बोल देंगे। इतना अद्भुत कलाकृति यहाँ पर किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान और श्री राधे को यहाँ पर मूर्ति है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि भीड़ यहाँ पर अत्यधिक था और हमेशा भीड़ रहता ही है। अगर आप दिन में आते हैं तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल मिलेगा, मगर जब संध्या के समय आते हैं तो यहाँ पर लाइट का जो सुंदर जो दृश्य देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं केवल दर्शन करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान और राधे जी का। और जैसे ही आप सभी अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्रेम से बोलिएगा राधे राधे, मन ही में बोलिएगा राधे राधे। और अगर और भी आपको मन हो तो कमेंट बॉक्स में अगर राधे राधे लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, अन्यथा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं श्री राधे और श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करवाया। अब चलिए यहाँ पर जो खूबसूरत यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर जो बनाया गया है, उन सभी मूर्ति को मैं आपको सामने से नज़दीक से दिखाता हूं और आपको दर्शन करवाता हूं। तो आप लोग दर्शन कीजिए संत महात्मा का, जो कि आप ये जो देख रहे हैं ये कोई मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं है, बल्कि दीवार में ही इस डिजाइन से बनाया गया है। जैसा कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पर बारीकी से इतना सारा मूर्ति को स्थापित किया गया, नहीं, ये दीवार में ही इतना खूबसूरत कलाकृति किया गया है जिसे देखकर यहाँ आए हुए श्रद्धालु मन मुग्ध हो जाते हैं, जैसा कि मैं भी हो चुका हूँ। यहाँ के कलाकृति, यहाँ के बनावट, यहाँ के सुंदरता, ये सारे चीज को देखकर मैं मन मुग्ध हो चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर आपको ले चलता हूँ और जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं बने हुए मूर्ति कुछ न कुछ आपको दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि सभी के सभी राधे मैं हो चुके हैं, श्री कृष्ण भगवान के भजन भक्ति में लगे हुए हैं। ढोल और आपको झाल हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है और सभी एकदम खोए हुए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर दर्शाया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ श्री युगल विग्रह में स्थापित हमारे प्रभु श्री राम और माँ सीता का, माँ जानकी का, प्रभु श्री राम का आप लोग दर्शन कीजिए। और चलिए दोस्तों, फिर यहीं से आपको आगे की ओर ले चलते हैं और आपको अंतिम दर्शन करवाते हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का। तो आप लोग दर्शन कीजिए गुरु जी का और फिर यहाँ से आपको आगे की ओर ले चलता हूँ और यहाँ जो बहुत ही बड़ा झूमर लाइट लगा हुआ है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। फिर दोस्तों, जब आप पूरे दर्शन कर लेंगे तो यहाँ पर आकर जलपान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यह संपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर आप सभी से मुलाकात होगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।